हाँ ले जाएगा, लेकिन थोड़ा क्राउड दिखाए पूरा। एक मिनट सर, आ जाएं, आप आ जाएं। जहाँ पे कोई चीज मुयसर नहीं, हमें फिर एक बार नवाज शरीफ और इसाक डार जैसे क़यादत चाहिए। तो पाकिस्तान में पीछे कर दो, पीछे कर दो। का नाम दिया गया है, जिसमें इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और मारूफ अखबार में यहाँ पे समा बांधा हुआ है। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशिमी, पीपल्स पार्टी से जो है वो निसार कोरो और इस तरह दीगर सियासी जमातों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ शरीक हैं। और फारूक सत्तार ने इस महफिल समा के जरिए ये पैगाम दिया है कि कराची को मसाइल के हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, महफिल समा का एहतमाम किया गया है, क्या पैगाम है इस महफिल समा को? यकजहती का क्या पैगाम है? क्या मुंतसिम क़यादत को इकट्ठा करने के लिए एक कोशिश थी? देखें, ये एक कौमी सोच और फिक्र के लिए मुख्तलिफ शोबाए जात ज़िंदगी की जो चीदा शख्सियात हैं और जो कराची के मुख्तलिफ जो शहरी हैं उनको यहाँ आज दावत दी थी हमने। और बुनियादी इसका मकसद यही है कि ये शब क़व्वाली के ज़रिए से ये कोशिश की जाए कि मायूसी को ख़त्म किया जाए और उम्मीद पैदा की जाए। अगर मायूसी ख़त्म नहीं हुई, इस वक्त जो हालात हैं मुल्क भर के, सूबा सिंध के शहरों और बिलखुसूस कराची, यहाँ मायूसी के साथ साथ यतीमी है, एहसास महरूमी अपनी इंतहा को पहुँच गया है। अब अगर इसके लिए सर जोड़ के ना बैठा गया, किसी एक तबके, एक फ़र्द, किसी एक सियासी जमात के बस में नहीं है इस वक्त इन मसाइल को हल करना। कराची 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे असेट्स हैं सारी जमातों में। तो हमने सियासी जमातों को मदऊ किया, जो आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके अकाबरीन। मैंने समाजी रहनुमाओं को मदऊ किया, वो आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के सीनियर साथी आए, एंकर्स आए, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए, मैं उन सब का, और जो यहाँ पर मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ आई, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी मकसद है मायूसी को ख़त्म करना, लोगों को एक उम्मीद देना। और मैं समझता हूँ कि कराची ने आज लोगों को पुकारा है।
हैदराबाद से भी लोग यहाँ आए, लेकिन कराची ने पुकारा है कि कराची ये कह रहा है चीख चीख कर, मुझे अपनाओ, मुझे बचाओ, मुझे बनाओ, क्योंकि हम सबकी बका और सलामती कराची को अपनाने में, कराची को बचाने में और कराची को बनाने में। चूंकि उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह पीछे भी क्या पैगाम देंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी को, और इंशाअल्लाह ये बात आपकी मुलाकात हुई, कब तक उनका आने का है, कब ये तीन जो डी हैं, तीन डॉक्टर हैं, वो कब मिलके बैठेंगे? देखिए, और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, बाद और मैंने बहुत ज्यादा फरमाइश है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो अल्लाह के जबर के अंधेरों में एक पेज पर है। हमने कई घंटों तक हमने बातचीत की, 2-3 रातें हम जागे हैं और एक बात पर बातें करते हैं, ये किसी को ऑन करने या किसी को ऑफ करने के लिए नहीं है, ये सबको ये बताने के लिए कि लोग बेजार हैं, लोग तंग हैं। रिक्वेस्ट है आप लोग बैठ जाएं प्लीज, सभी नमाज़ राफे मायूसी को खत्म करके उम्मीद बना लेना, सबको जोड़ना है यार। बहुत सारे मिर्ज़ा हैं, लेकिन सिराज मिर्ज़ा की बात है उनकी फैमिली की, तो ये हमारे मेन मिर्ज़ा हैं। सामने से आ रहे हो यार, पीछे जितने लोग खड़े हैं साइड में, जितने भी लोग उनसे रिक्वेस्ट है कि बैठ जाएं आप पीछे बुला रहे, पीछे मैंने ये भी पकड़ लिया ना, तुम पकड़ लो यार। भाई शुरू करें भाइयों। अबे यार माइक तो नीचे कैमरा अबे नीचे बैठो यार, नीचे बैठो, नीचे बैठो, हाँ ऐसे नीचे बैठ के पकड़ो माइक, नीचे पे पकड़ो माइक नीचे बैठो। अरे भाई सेंटर में आ जाओ, माइक चला गया माइक, अरे नहीं थोड़ा माइक नीचे भाई, साइड पर हो जाओ सर, क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? थोड़ा नीचे कर ले माइक। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज ये जो इवेंट हमने मेरे साथियों ने और मैंने प्लान किया, इसका बुनियादी मकसद जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, ख्वाह वो सियासी हों, मजहबी हों, माशरती, समाजी, माशी हों,
मीडिया के हों या शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी, ताजिर, सनतकार, उन सबको यकजा किया जाए। एक शब कव्वाली का एहतमाम किया जाए और एक वसीतर और अजीमतर यकजहती का आगाज किया जाए, क्योंकि जिस कदर मायूसी है पूरे मुल्क के हालात आप देखें, और फिर खास तौर पर हम जब सिंध आए, शहरी सिंध और सिंध के शहरों और फिर बिलखुसूस कराची में मायूसी के साथ साथ बेबसी, यतीमी, बेयकीनी और उसके साथ साथ एहसास से महरूमी अपनी इंतहा को पहुंच चुका। अब अगर इसे यहाँ पर ना रोका गया, लोगों की मायूसी को उम्मीद में ना बदला गया, तो फिर एक लावा पक रहा है, और जब वो लावा फटेगा तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, तो मैंने अपनी सियासी बसीरत, जो मेरे साथियों की सियासी सूझबूझ है, उसको काम में लाकर मैंने महसूस किया कि मुल्क के मसाइल हों, कौमी मसाइल हों या कराची के मसाइल हों, अब कराची इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कराची को नजरअंदाज करें। सही। कराची के लोग अब इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए। अब कराची को कौमी अहमियत मिलनी चाहिए, और कराची अपना कौमी किरदार अदा करने से कासिर है। मुझे यकीन है कि आज हमने मायूसी के बादल खत्म कर दिए हैं और उम्मीद की किरणें पैदा हुई हैं। और मैं ये समझता हूं कि सियासी अकाबरीन, चाहे वो किसी कराची की जो इलाकाई जमात ही है उसका इंतशार और तकसीम हो, या कराची में दीगर सियासी तकसीम, मैं समझता हूं कि एक यकजहती का कयाम नागुज़ीर है। सबको मिलकर सर जोड़ना होगा, ये फिक्र करनी होगी कि कराची को लेकर पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये शब कव्वाली और जो सही यकजहती है, ये किसी को ऑन करने के लिए या किसी को ऑफ करने के लिए भी नहीं है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, और ये वॉल चॉकिंग करके जो ये तासुर गलत दिया जा रहा है, मैं उसको भी मुस्तरद करता हूं। ये गलत तासुर दिया जा रहा है जो वॉल चॉकिंग करके। ये वॉल चॉकिंग का जमाना गया, अब अपने लोगों के साथ आकर खड़ा होना होगा। हमें लोगों के मजलूम के साथ, हमें मुस्तहिकीन जरूरतमंदों के साथ, जो मसाइल की चक्की में पीस दिए गए, जिंदा तरगोर हो गए, दीवार में चुनवा दिए गए, हमें आज उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मेरा बड़ा वाज़ेह पैगाम है, और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अब ये उम्मीद की किरण एक बड़ी यकजहती में तब्दील होगी, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनेगा, और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तहरीक और बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। और ये इसकी बागडोर इंशाअल्लाह कराची इसका इंजन होगा। कराची तरक्की का इंजन है, मदद का मरकज है, और इंशाअल्लाह हम नए चेहरों, नई टीम, नई नौजवान क़यादत को आगे ला रहे इंशाअल्लाह। आपने देखा 3 साल में मैंने हजारों लाखों नौजवानों को जोड़ा है, और आज ये उसका ट्रेलर है जो हुआ है। इंशाअल्लाह अब ये नौजवान अगला मेयर कराची का इंशाअल्लाह 35 साल से कम उम्र का कराची का एक नौजवान होगा, और एक बेटी इंशाअल्लाह कराची की डेप्यूटी मेयर होगी। हम तंजीमी ढांचों में भी इंशाअल्लाह अपने नौजवान, बस खुलासा ये है, यहाँ सिंध के शहरों से लोग आए, हैदराबाद से आए, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। हैदराबाद और अंदरून सिंध से मेरे वक्त आए,
लेकिन कराची की पुकारेंगे। कराची पुकार रहा है, कराची इज कॉलिंग एंड कराची इज सेइंग ओन मी, सेव मी एंड मेक मी। कराची पुकार पुकार कर कह रहा है अब मुझे अपना लो, अब मुझे बचा लो, अब मुझे बना लो, क्योंकि ये तुम्हारी बका और सलामती का सवाल है। आज कराची ने सबको पुकारा है। कराची के बेटे आए हैं, सिंध के शहरों से बेटे आए हैं, सिंध से आए हैं। इंशाअल्लाह ये कराची से हमने आगाज किया, ये कौमी एजेंडा है। महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए बुनियादी सहूलतें, कचरा उठाने का जदीद निजाम, निकासी आपका जदीद निजाम, 65 करोड़ गैलन पानी के 4 और सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा इंशाअल्लाह कराची के नौजवान मुकम्मल करेंगे। किसी के बस की बात नहीं है। मैंने बिला तफरीक रंग और नस्ल, इलाका, जबान, मजहब, मसलक सबको मैंने जोड़ा इंशाअल्लाह ताला। जो सियासी जमातों के अकाबरीन आए, जो समाजी रहनुमा आए, जो सीनियर शख्सियात मीडिया की, जो शख्सियात जो शोबिस की शख्सियात हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हर मसलक के, हर जमात के लोग आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपने भाइयों और अपने बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम पीछे मुड़ गए, ये रनवे बन गया है, अब हमारा जहाज इंशाअल्लाह टेक ऑफ करने वाला है। और मैंने कहा था कि ये खामोशी इंशाअल्लाह खत्म होगी, शोर आएगा, किसी का बाप शोर को नहीं रोक सकता। बाकी सबका वक्त आया, हमारा दौर आएगा और इंशाअल्लाह इस दौर को आने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्तफा कमाल ने और उन्होंने कहा, आपकी तस्वीरें भी दिखाई, और उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने खुद जो है कराची के जो तमाम ऑर्डिनेंस हैं वो सिंध हुकूमत को दिए और आज ये सिंध हुकूमत का रोना रो रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, सरासर झूठ है, गुमराह करने की साजिश है। जो दस्तखत वाली तस्वीर है वो तो हमने जो ऑर्डिनेंस इशरतुल इबाद के बाहर जाने के बाद जो पीपल्स पार्टी ने एक तरफा पास कर दिया था, उस ऑर्डिनेंस को रिपील करा है, वो उसकी तस्वीर है, पहली बात। दूसरा, जो 2013 का बल्दियाती कानून है उस पर MQM ने बॉयकॉट किया था, MQM ने उसकी मुखालफत की थी, MQM ने उसके खिलाफ वोट दिया था। कहीं पर हमारा, चाहे हमारी सीनियर लीडरशिप हो, हम लोग सब, जो किसी ने किसी ऐसे ऑर्डिनेंस को दस्तखत दिया, ये गुमराह करने की साजिश है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ। 18वीं तरमीम है, असल मसला 140 की इंटरप्रिटेशन मीडिया से अगर रुखसत मिले, मेरे ख्याल में उस पर फोकस करें। आर्टिकल 160 में कौमी मालियाती कमीशन बनाए, शहरों को, जिलों को, मालियाती इदारों को डायरेक्ट उस पर फोकस करें। और उसी के साथ साथ आर्टिकल 149(4) में एक डेवलपमेंट कमीशन बने शहरों का, और उसमें सारी जमातों के सीनियर नुमाइंदे उस शहर के बेटे हों और वो तरक्की के अमल को आगे लेके चलें। सर उठाकर जिएंगे, सर उठाकर चलेंगे, खैरात नहीं, अपना हक लेंगे। 40 अरब मिलता है कराची को, 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 400 अरब रुपए लेंगे हर साल। ये बताइएगा, आपने ऑन एंड ऑफ की बात की है, तो जो वोटिंग मशीन का भी वोटिंग मशीन ऑन है, 4 मई 4 क्या पैगाम है ऑफ जो है और जो ऑन है? देखें, किसी के लिए कोई पैगाम नहीं है, वाज़ेह है, मैसेज लाउड एंड क्लियर। किसी को ऑन करने के लिए हमने ये काविश नहीं की, किसी को ऑफ करने के लिए हमने कहा। मेरे ख्याल में ये क्लियर होना चाहिए। वोटिंग मशीन के हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बाद में बहुत सारी महाजिर सियासत का क्या मुस्तकबिल है? महाजिरों के अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक चलाई, पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका, जमहूरियत के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी। इंशाअल्लाह ताला महाजिर जो हैं वो, जो भी हमारा अगला कदम सियासी सफर है उसमें भी कलीदी किरदार महाजिर।
जबर के अंधेरों में जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी शहर जो आएगी हम शहर जो आएगी वो शहर हमारी है वो शहर हमारी है जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है अब शहर जो आएगी
अब शहर जो आएगी अब बात अब शहर जो आएगी हमारी है अब शहर जो आएगी और जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है और जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है जबर के जिंदगी गुजारी है अब शहर जो आएगी अब शहर जो आएगी जज्बात परस्तों का इनकलाब लाएगा अरे जज्बात परस्तों का इनकलाब लाएगा और खून हक परस्तों का खून हक परस्तों का अपना दिखाएगा जज्बा परस्तों का और इनकलाब लाएगा जज्बा परस्तों का इनकलाब लाएगा परस्तों का इनकलाब लाएगा खून हक परस्तों का खून हक परस्तों का अपना दिखाएगा और नारा परस्ती का इनकलाब लाएगा
इनकलाब लाएगा, अरे ये ज़माना बोलेगा, ये ज़माना बोलेगा, अरे ये जहां बताएगा। ज़माना बोलेगा, ये ज़माना बोलेगा, ये ज़माना बताएगा। ये ज़माना बोलेगा, और मारा परस्ती का इनकलाब लाएगा। इनकलाब लाएगा, ये ज़माना बोलेगा, ये ज़माना बोलेगा, ये ज़माना बताएगा, ये ज़माना बोलेगा। और जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, और जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी, वो शहर इनकलाब लाएगा, ये ज़माना बोलेगा, ये ज़माना बोलेगा। ये जहां बताएगा, और ये ज़माना बोलेगा। आंधियों के तूफान के कल भी जग जाती थी, कल भी जग जाती थी, अब भी जग जाती है। मुझसे बहुत 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 ज्यादा
रिक्वेस्ट की जा रही है, तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट है। हालांकि मेरा यकीन करें मेरे पीछे 2 ग्रुप है, मैं तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन एक गज़ल में मेरे वालिद की जो गज़ल है आप लोगों की फरमाइश है तो मैं 2 बोल पढ़ूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे हो जाए, थोड़ा स्टेज से थोड़ा पीछे हो जाए। और हाँ, ये बैक से स्टेज भी खाली कर दे ताकि मुझे मॉनिटर सुनाई दे। मॉनिटरिंग नहीं आ रही मुझे। और निकले मैं खारी ये कहते हुए मैं कहानी से चुपके चुपके से कहा शीशों ने पैमानों से शम्मा बोली बस अंदाज़ी से परवानों से बातें होने लगी दीवानों की दीवानों से। शेख में खाने में आने को मुसलमान आए, सिर्फ 2 शेर हैं। काश मैं खाने से और निकले तो मुसलमान निकले, जो गदाया हृदय सबका साथ। नहीं है से किसी यहाँ पर सारी हवा में कोई कष्ट है, कोई कष्ट तो किसी के हाथ में जाना है। इसका कोई करेगा को कभी कर साथ है। हिजाब चल गए हुस्न का मेरे सामने जीते मेरे सामने जीते मेरे सामने जीते सर कुस्तूरा के नकाब का तेरी नजर में शौक सलाम है। इस कायनात में जिक्र कोई निकलना के दबे कोई निकलना तो बड़ी नवाजिश होगी, कौन सी सुन रही है?